हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि अप्रैल से सितंबर तक के करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक होंगे वो है डिफेंस करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये हमारा पार्ट 6 है और हमारे इसके जो 5 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम 6 पार्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 6 पार्ट के टॉपिक है डिफेंस करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट 7 है। पार्ट 7 आने के बाद आप लोग हमारे कंप्लीट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इसमें हमने सभी टॉपिक जो है लगभग कवर कर लिए हैं। और जो हमारे बैंकिंग इन न्यूज और फाइनेंशियल अवेयरनेस और बिजनेस न्यूज है, ये मैंने लास्ट 6 मंथ की जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो वीडियो है उस वीडियो में कवर किए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप उस वीडियो से देख सकते हैं। और आज के हमारे पार्ट 6 के टॉपिक कौन कौन से हैं? डिफेंस करंट अफेयर्स, रक्षा समाचार, खेल समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये 3 टॉपिक हैं हमारे आज पार्ट 6 में। हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए ऑब्ituaries एंड मिसलेनियस करंट अफेयर्स लेके आऊंगी जल्द ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जाके आप जरूर देखिए। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो जाके चैनल पे जरूर देखिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला टॉपिक है डिफेंस करंट अफेयर्स यानी कि रक्षा समाचार। और इसमें हम लास्ट 6 मंथ के सारे रक्षा समाचार यानी कि डिफेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया है? तो व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप? उसको नाम दिया गया है INS ध्रुव। कौन सा नाम दिया गया है? INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इन विच फील्ड इज द प्रेसिडेंट कला अवार्ड गिवन? तो ये दिया जाता है सैन्य। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सैन्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन करेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2022? तो वो करेगा गुजरात। कौन करेगा? गुजरात स्टेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्जीरियाई नौसेना की भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी विद द अल्जीरियन नेवी रिसेंटली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS ताबर। क्या हो जाएगा? INS ताबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने मणिरंग पर्वत की सफलतापूर्वक चढ़ाई की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। माउंट मणिरंग किस राज्य में है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिसेंटली द ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम successfully scaled Manirang Parvat and unfurled the national flag in which state and Mount Manirang located? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना ने 400 किलोमीटर जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो वेयर हैज द आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द 400 किलोमीटर जज्बाए तिरंगा रैली मैराथन? वो किया है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे किया है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IF ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावरों में से एक का निर्माण कहाँ किया है? तो वेयर हैज IF कंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द टॉलेस्ट मोबाइल ATC टावर्स इन द वर्ल्ड? वो किया है लद्दाख में। कहाँ पे किया है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा? तो विद विच कंट्री इंडिया विल ऑर्गेनाइज द एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2021? वो करेगा सऊदी अरब के साथ। किस देश के साथ किया है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ITBP अधिकारी प्राधिकरण अकेडमी से 2 महिलाएं प्रकृति और दीक्षा पास हुई? फॉर्म Which ITBP officers training academy 2 women प्रकृति एंड दीक्षा हैव पास्ड आउट? तो वो कहां से हुई है? मसूरी से।
राइट आंसर हो जाएगा मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और डैश ने अबुधाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। तो इंडियन नेवी एंड डैश कंडक्टेड बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 ऑफ द कोस्ट ऑफ अबुधाबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई नौसेना। यूएई नौसेना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम समुद्री परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया डैश बंदरगाह छोड़ देता है। इन डाइजेशनरी डिजाइन डैश लीव्स पोर्ट फॉर फर्स्ट सी ट्रायल। राइट आंसर क्या है? आईएनएस विक्रांत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज डैश ओडिशा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। इंडियन नेवल शिप डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन नेवल शिप टू कॉल अपॉन द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन ओडिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंजर। यहाँ पे खंजर जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? तो विच इंडियन वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जर्मन नेवी इन द गल्फ ऑफ एडन? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? त्रिकन। त्रिकन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नौसैनिक बल के साथ भारत ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? तो विद विच नेवल फोर्स इंडिया हैज कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ अडन? तो वो है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ आईएएफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायावा सुदन। कौन बनी है? मायावा सुदन। ये है पिक्चर में मायावा सुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए किस देश ने भारत के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड इन ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया टू एक्सपीरियंस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक? वो किस देश ने लिया है? जापान ने। जापान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ? तो विच एडिशन ऑफ द इंडो थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट बिगिन इन द अंडमान सी? तो कौन सा हुआ है? 31वां, ऑप्शन ए 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 3 MS-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर कौन सा देश सौंपेगा? तो विच कंट्री विल हैंड ओवर द 3 MS-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया? वो कौन सा देश सौंपेगा? वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसे 40 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया। नेम द हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप ऑफ द इंडियन नेवी विच वाज डिकमीशन्ड आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 years? वो कौन सा है? संध्याक। संध्याक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने स्टीफन डिफेंडर 21 युद्ध खेलों का आयोजन किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द स्टीफन डिफेंडर 21 वॉर गेम्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो। नाटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहां शुरू किया है? तो वेयर हैज द इंडियन आर्मी स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट? वो शुरू किया है सिक्किम में। कहां शुरू किया है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस विध्वंसक को 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द इंडियन नेवी हैज बीन रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 21 मई? वो है आईएनएस राजपूत। किसको? आईएनएस राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 2021 किस देश की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 19वां संस्करण है? द वरुणा 2021 इज द 19th edition of the bilateral navy exercise conducted between the Indian Navy with the navies of which country? तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है, हैज लॉन्च्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया। अल्बानिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां भारत किर्गिज विशेष बल अभ्यास खंजर कहां हुआ था?
तो वेयर डिड द 8th इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर टेक प्लेस? तो ये हुआ था बिश्केक में। कहां पे हुआ था? बिश्केक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो वेयर इज शांतिर अग्रसेना 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? तो ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल पहला परीक्षण किया। अत्याधुनिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो डीआरडीओ रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुल मैडन टेस्ट फायरिंग ऑफ द 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल। द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल इज विच टाइप ऑफ मिसाइल? तो ये एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सी है? एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? तो वेयर विल द इंडियन रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2021 भी हेल्ड? तो ये कहां पे किया जाएगा? ये रशिया में किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का जहाज डैश अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। तो इंडियन नेवलशिप डैश इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021। राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस तलवार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो वेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से डैश पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया, यानी कि इंडियन नेवी रिसीव्ड द डैश एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-81 फ्रॉम द यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग। राइट आंसर क्या है? द 10, ऑप्शन ए 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुम्मत का नाम क्या है? तो what is the name of India's indigenous drone defense drone recently developed by Hyderabad based Green Robotics? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रजाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख MA नरवणे डैश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। तो इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे टू इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर इन डैश। तो कहां पे करेंगे? इटली में करेंगे। इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज डैश ने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इंडियन नेवलशिप डैश रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री एक्सरसाइज विद फ्रंटलाइन फ्रिगेट ऑफ द इटालियन नेवी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल समाचार, यानी कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। हम इसमें लास्ट 6 मंथ के अप्रैल से सितंबर तक के सारे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? वो बन गई है अवनी लेखरा। कौन बन गई है? अवनी लेखरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से खेले हैं? तो लसित मलिंगा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। विच कंट्री डिड दे प्ले फॉर? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस देश से खेले हैं वो? श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश के लिए खेले हैं? तो ब्रेंडन टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। फॉर विच कंट्री डिड ही प्ले? तो वो किस देश से खेले हैं? वे जिम्बाब्वे से खेले हैं। सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी द्वारा किस देश को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है? तो विच कंट्री has been suspended from 2022 Beijing Winter Olympics by IOC? वो कर दिया गया है उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का मेंटर कौन होगा? तो हु विल बी द मेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप 2021? वो कौन होंगे? क्रिकेटर MS धोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2021 यूएन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विच प्लेयर हैज वॉन द 2021 यूएस ओपन मेन सिंगल टाइटल? वो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला पेशेवर गोल्फर कौन बन गया है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव द कोवेटेड 10-year-old दुबई गोल्डन वीजा? वो बन गए हैं जीव मिल्खा सिंह। ऑप्शन डी, जीव मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 इटालियन ग्रां प्री 2021 के विजेता का नाम बताइए। तो नेम द विनर ऑफ F1 इटालियन ग्रां प्री 2021। कौन है? डेनियल रिचार्डो। कौन है वो? डेनियल रिचार्डो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो हु हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने F1 डच ग्रां प्री 2021 जीती है? तो विच प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द F1 डच ग्रां प्री 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेस्टेपन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीट मरियप्पन थांगावेलु ने टोक्यो 2021 पैरालंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इंडियन पैरा एथलीट मरियप्पन थांगावेलु हैज वॉन सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स इज द राइट आंसर। क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? ऊंची कूद में जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊंची कूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षित राजा भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हर्षित राजा हैज बिकम विच चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो वो बने हैं 69th यानी कि 69वें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के सम्मान में कौन सा दिन भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा? तो विच डे विल बी नेम्ड एज जैवलिन थ्रोइंग डे इन ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा? वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त का दिन जैवलिन थ्रोइंग डे या फिर भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने डैश को हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। The Indian men's hockey team won its first Olympic medal in 41 years by defeating dash. किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। ऑप्शन ए, जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू हैज बीन लॉन्च्ड बाय अनुराग ठाकुर। ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय युवा और मामले और खेल मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना 7वां CONCACAF गोल्ड कप जीता है? तो विच कंट्री हैज वॉन इट्स 7th CONCACAF गोल्ड कप? तो ये किस ने जीता है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है। USA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो who has won the gold medal in the men's 100 meter event at the Tokyo Olympics 2020? वो है लामोंट मार्सेल जैकब्स। कौन है? लामोंट मार्सेल जैकब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश कथुनिया ने पैरालंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक का दावा किया है? तो योगेश कथुनिया हैज क्लेम्ड सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट एट पैरालंपिक 2020? तो वो है डिस्क थ्रो। क्या है? डिस्क थ्रो इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट बिनी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के लिए खेले हैं? तो स्टुअर्ट बिनी हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट प्लेड फॉर विच कंट्री? तो ये हमारे देश भारत के लिए खेले हैं। ऑप्शन सी, इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र झाझड़िया ने पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल आयोजन में रजत पदक का दावा किया है? तो इन विच स्पोर्टिंग इवेंट देवेंद्र झाझड़िया हैज क्लेम्ड सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन पैरालंपिक्स 2020? तो वो है भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक का दावा किया? इन विच इवेंट इंडिया पैरा एथलीट सुमित अंतिल हैज क्लेम्ड गोल्ड मेडल इन द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स? तो वो भी है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग बिंग जियाओ ऑफ चाइना इन द वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसुरु उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं? इसुरु उदाना हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज ही प्लेड फॉर? तो वो श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं, ऑप्शन सी श्रीलंका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल? वो है वंतिका अग्रवाल, ऑप्शन डी वंतिका अग्रवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के रूप में डैश डैश और डैश को शामिल किया है, यानी किस किस को शामिल किया है? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडक्टेड डैश एंड एड डैश एज अ मेंबर एज इट्स 78th एनुअल जनरल मीटिंग। तो किस किस को किया है? वो किया है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। तो तीन जो डैश है उसमें कौन कौन से कंट्रीज है? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डार्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डार्टमुंड? तो क्या सही आंसर है? विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2021 जीता है। नेम द फॉलोइंग हु रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश ग्रां प्री 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, हमारा देश भारत करेगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020-21 का आयोजन करेगा? तो विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन फरवरी 2022? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द विंबलडन चैंपियनशिप 2021? वो जीती है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीती है? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित दो शहरों में कौन महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के लिए तैयार है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज ऑफ इंडिया रेडी टू होस्ट वुमेन एशियन कप 2022? मुंबई एंड पुणे, ऑप्शन ए मुंबई एंड पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड? वो है अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो हु बिकेम द हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स? वो बनी है मिताली राज। कौन बन गई है? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने रेडबुल में रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रां प्री जीता जो 2021 फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप सीजन की 9वीं दौड़ है। तो डैश वॉन द एशियन ग्रां प्री एट द रेडबुल रिंग द 9th रेस ऑफ द 2021 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? मैक्स वर्स्टेपन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू गेट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? वो मिलेगा जयपुर को, ऑप्शन बी जयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अजरबैजान ग्रां प्री 2021 जीता है? तो हु हैज वॉन द अजरबैजान ग्रां प्री 2021? वो जीता है सर्जिया पेरोज ने। किसने? सर्जियो पेरेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? तो हु हैज वॉन द
मोनाको ग्रॉ प्री 2021? वो जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2021 स्पेनिश ग्रॉ प्री के विजेता कौन है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 2021 स्पेनिश ग्रॉ प्री? वो है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के इमोला में एमिलिया रोमांगना F1 ग्रॉ प्री 2021 जीता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द एमिलिया रोमांगना F1 ग्रॉ प्री 2021 इन इमोला इटली? तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ग्रॉ प्री में किसने जीत हासिल की है? तो हु हैज वॉन द पोर्तुगीज ग्रॉ प्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रॉ प्री 2021 जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बहरीन ग्रॉ प्री 2021? वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक केली मैकियान ने तोड़ा 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड, वह किस देश से है? तो स्विमर कैली मैकियान ब्रेक्स 100 मीटर बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड, विच कंट्री ही इज ही फ्रॉम? तो वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। किस देश से हैं वो? ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था? तो who was named as the captain of the 16 member Olympics bound Indian men's hockey team? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनप्रीत सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होंगे? तो हु विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स? तो राइट आंसर है लॉरेल हबर्ट। कौन है? लॉरेल हबर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ग्रॉ प्री 2021 जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फ्रेंच ग्रॉ प्री 2021? वो है मैक्स वर्स्टेपन। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलफेंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज वॉन द गैलफेंड चैलेंज चेस टाइटल? वो जीता है डी गुकेश ने। ऑप्शन बी डी गुकेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्रॉ प्री 4 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इंडियन ग्रॉ प्री 4 विल बी होस्टेड बाय पटियाला। ऑप्शन सी पटियाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई? तो विच कंपनी हैज बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ आईसीसी बाय 2023? तो वो है भारत पे। कौन सी है? भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट कोचिंग के लिए क्रिकुरु नामक एक अनुभवात्मक शिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? Who has launched an experimental learning portal for cricket coaching named Krikuru? वो किया है क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ 74 स्ट्राइक के साथ कौन दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो with 74 strikes, who has surpassed Argentina Lionel Messi to become the second most active international goal scorer? वो बन गए हैं सुनील छेत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 91 kg वेट कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? वो जीता है संजीत कुमार ने। किसने? संजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष स्तर के एमएमए में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो who became the first Indian origin fighter to win a world title in a top level MMA? वो है अर्जुन भुल्लर। कौन बन गए हैं वो? अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट FIH हॉकी वर्ल्ड कप इन 2024? वो करेगा ओमान। कौन सा देश करेगा? ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटियन गिलचिच पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो विद विच स्पोर्ट्स इज द एटियन गिलचिच प्राइज एसोसिएटेड? तो किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण निलंबित किया गया है? विच वर्जन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग हैज बीन सस्पेंडेड? तो आईपीएल का 14वां जो संस्करण है वो निलंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेयर विल द फीफा U17 वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022? तो वो है कहाँ पे? हमारे देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द FIH एथलीट कमिटी? तो किसको किया गया है? वो है P. रविंद्रनंदन श्रीजेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यह कहाँ आयोजित होना था? द एशिया कप 2021 हैज बीन पोस्टपोन्ड indefinitely due to COVID-19. Where was it to be held? तो ये श्रीलंका में होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज एन एथलीट एम्बेसडर फॉर IOC's बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन? वो है A और B बोथ, यानी कि PV सिंधु एंड मिशेल ली, दोनों ही सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विच टेनिस प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? वो है राफेल नडाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क सेल्वी कौन सी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं? तो हाउ मेनी टाइम्स हैज मार्क सेल्वी बिकम द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन? तो वो चौथी बार बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBA ने सामाजिक न्याय पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? द NBA हैज नेम्ड द सोशल जस्टिस अवार्ड आफ्टर विच प्लेयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करीम अब्दुल जब्बारी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत किस नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हु इज पोस्टमसली इंडक्टेड इनटू द नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोबे ब्रायंट। क्या है? कोबे ब्रायंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 10th इटालियन ओपन टाइटल? वो जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम? वो है रमेश पोवार। रमेश पोवार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस में मोंटे कार्लो 2021 का खिताब जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मोंटे कार्लो 2021 टाइटल इन टेनिस? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? स्टेफानोस सित्सिपास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन अल्मनैक 2021 में 2010 के दशक के लिए दशक का एक दिवसीय खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन चूजन द ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड फॉर 2010 इन द विजडन अल्मनैक 2021? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? विराट कोहली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जीता है 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब? तो हु वॉन द 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल? वो है राफेल नडाल। राफेल नडाल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी करेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स? तो वो है सविल। कौन सा शहर है? वो सविल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हु बिकेम इंडिया 68 चेस ग्रैंड मास्टर? वो बन गए हैं अर्जुन कल्याण। कौन बन गए हैं? अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो वेयर विल 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बी होस्टेड?
तो वो की जाएगी ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है वो सारे ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो विच ऑफ दीज स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी to formally sign an agreement with ISRO to use its expertise and facilities? तो राइट आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यू ब्रीथ लाइफ एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक है जिसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? The Eurobreathe Life is a living plant-based air purifier developed by which institute? तो इसे IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस संस्थान द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया जा रहा है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट? तो वो है IIT मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यू बोल्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? द फर्स्ट इंजीनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर न्यू बोल्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द माई ई हार्ट पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू एम्पावर आर्टिशियन बाय? सही आंसर क्या हो जाएगा? SCL के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली ग्रांटेड पेटेंट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करेगा और GISAT-1 किस प्रकार का उपग्रह है? इंडिया विल फाइनली लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस सैटेलाइट GSAT। व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज GSAT-1? तो क्या सही आंसर है? भू इमेजिंग उपग्रह है। ये किस टाइप का है? भू इमेजिंग उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट यूटेलसैट क्वांटम? तो वो किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन NISER उपग्रह कब लॉन्च होगा? तो व्हेन विल द इसरो नासा जॉइंट मिशन NISER सैटेलाइट लॉन्च? तो ये 2023 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा क्लिपो मिशन यूरोपा नाम के बृहस्पति के चंद्रमा की पृथ्वी की पहली मिशन जांच है। मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइए। नेम द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। वो कौन बन गई है? इनके बाद बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा सिरीसा बंदला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अरबपति का नाम बताइए जिसने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। नेम द बिलियनियर हु हैज मेड अ शॉर्ट जर्नी टू स्पेस इन द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ हिज रॉकेट शिप न्यू शेपर्ड। तो क्या सही आंसर है? जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने दूसरे गूगल क्लाउड
क्षेत्र की घोषणा की है। गूगल अनाउंस इट्स सेकंड गूगल क्लाउड रीजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एनसीआर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अगस्त में भू इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो विच स्पेस एजेंसी हैज प्लान टू लॉन्च जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 ऑन अगस्त? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। ऑप्शन ए इसरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज का कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? तो विच वर्जन ऑफ विंडोज हैज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली लॉन्च्ड? वो है विंडोज 11 लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? वो बनाई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? द मिशन एनविजन टू स्टडी द प्लैनेट वेनस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो वो किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बिटेक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर एम्बिटेक हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT रोपड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो वेयर हैज TCS ओपन इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर? वो खोला है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से डैश यानी कि क्या लॉन्च किया है? द यूनाइटेड लॉन्च अलायंस लॉन्च डैश फ्रॉम केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। वो क्या है? एटलस 5 रॉकेट। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का नाम क्या है? What is the name of the recently launched education technology startup by Hero Group? राइट आंसर हो जाएगा हीरो वीरेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम क्या है जिसने कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर साफ आसमान में उड़ान भरी है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरप्लेन व्हिच हैज फ्लोन इन क्लियर स्काइज ओवर द मोजावे डेजर्ट इन कैलिफोर्निया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोविन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगवन मिशन टू मून निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डोगवन मिशन टू मून हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हेयांग 2D उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट लॉन्च किया? Which country recently launched the Long March 4B rocket carrying the Haiyang 2D satellite? राइट आंसर हो जाएगा चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीमोग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर नेम्ड सीमोग रिसेंटली? वो किया है ईरान ने। ऑप्शन सी ईरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान झुरोंग को सफलतापूर्वक उतारा है? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड स्पेसक्राफ्ट झुरोंग ऑन मार्स? तो वो है चाइना। ऑप्शन सी चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किया है? The first ever 3D printed house of India has recently been inaugurated by Union Finance Minister निर्मला सीतारमण at which place? तो IIT मद्रास जो है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक और डैश समुद्र के नीचे इको ब्रिफोस्ट नामक नए केबल बनाएंगे। तो फेसबुक एंड डैश विल क्रिएट केबल्स अंडर द सी कॉल्ड इको एंड ब्रिफोस्ट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? गूगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नासा ने इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह के लिए उड़ान भरी? टू विच प्लेनेट डिड नासा इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर फ्लाई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मंगल ग्रह, मार्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए किस देश ने नियो 01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए रोबोट प्रोटोटाइप नेम्ड एज नियो 01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस? तो वो है चाइना। ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हमने ये अपने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि अप्रैल से सितंबर तक के 6 पार्ट कवर किए हैं। जल्दी मैं आपके लिए 7 पार्ट भी लेके आऊंगी और कंप्लीट करंट अफेयर्स है ये लास्ट 6 मंथ का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए, चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।